नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां कठेला समय माता थाना पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा किया। 18 और 19 जनवरी की रात धोबहा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर वाटर कूलर समेत अन्य चोरी का सामान बरामद लिया है। इस पूरे मामले में खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। एडिशनल एसपी प्रशांत कुमार और सीओ सदर विश्वजीत सेरेन और उन्होंने बताया कि इस घटना के महज 4 दिन के भीतर पुलिस ने चोरी का सफल अनावरण किया है। थाना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय में चोरी के संबंध में बताया। देखिए, पिछले हफ्ते 18/19 की रात्रि में थाना कठेला के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि धोबहा में है, वहां पर रात्रि में एक चोरी की घटना हुई। चोरी की घटना में विद्यालय में रखा हुआ वाटर कूलर जो बिल्कुल नया है, उसकी चोरी हो गई थी। जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थानाध्यक्ष के द्वारा इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4/26 अंडर सेक्शन 331(4) और 305(e) के अंतर्गत इसमें एफआईआर जो पंजीकृत की गई है। आज उक्त घटना का अनावरण हुआ है और सीओ जो है शौरतगढ़ और एसओ कठेला की टीम के द्वारा इस घटना का आज अनावरण हुआ है। और इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त मोहम्मद इसराइल, इबारत अली और राज पासवान, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के पश्चात उनके कब्जे से जो वाटर कूलर चोरी हुआ था उसको बरामद किया गया है। इसमें जो अभियुक्त इबारत अली है, उसके विरुद्ध पूर्व में भी 4 अभियोग जो है उसके खिलाफ पंजीकृत हैं, जैसे कि आयुध अधिनियम के अंतर्गत, और चोरी के अभियोग भी उसके ऊपर पहले से है। तो इस घटना में जो शामिल अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आगे भी जो है हम गैंगस्टर के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी उनकी संपत्ति है उसको हम कुर्क भी इसके अंतर्गत हम करेंगे। तो आज थाना कठेला के द्वारा जो घटना 18/19 की रात को हुई थी, उसे मात्र 4 दिवस के अंदर ही उसका अनावरण किया गया और घटना में चोरी जो संपूर्ण माल है उसकी बरामदगी की गई है। खबर सोनभद्र से है, जहां चर्चित कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई। एसआईटी टीम ने मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद को संपत्ति उसकी कुर्क कर दी है। 28.50 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त। कोर्ट के आदेश पर बैंक खाते, लग्जरी कार और कई मकान कुर्क। आपको बता दें, वाराणसी में की जा रही कुर्की की कार्रवाई। अभियुक्त पहले ही न्यायिक हिरासत में। एसपी ने कहा, मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त प्रहार जारी है। कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर की जा रही कार्रवाई के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। जनपद सोनभद्र में लिखे गए अपराध संख्या 1191/25 में मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल, जो कि बनारस का रहने वाला है, इसकी अवैध संपत्तियों के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है। लगभग 28 करोड़ 50 लाख की चल एवं अचल संपत्ति अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल एवं इनके परिवारीजन द्वारा इस अवैध धंधे में लिप्त होकर के कमाई गई है। उसी अवैध संपत्ति को
107 बीएनएसएस की कार्रवाई के अंतर्गत कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 22/1/26 को दिए गए हैं। उसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा ये सभी संपत्तियां जो कि लगभग 28 करोड़ 50 लाख की हैं, इनको कुर्क किया जा रहा है एवं आगे भी इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है एवं इनके अन्य पारिवारिक जनों द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई। खबर उन्नाव से है, जहां रामलीला मैदान में शुक्रवार को सर्वधर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु एक मंच पर एकत्र हुए। कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था। आपको बता दें कि श्री साई दरबार सेवा समिति के तत्वाधान में रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सहित अन्य धर्मों के प्रमुख धर्मगुरुओं ने सहभागिता की और धर्मगुरुओं के आगमन पर आयोजन समिति और स्थानीय नागरिक उनका भव्य स्वागत करते रहे। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बता दें कि सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी एक हैं और धर्मों को विभाजन हम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि इसी सोच को समाप्त करने के लिए सभी धर्म के धर्मगुरु एक मंच पर उपस्थित होते हैं और साथ ही ताकि समाज को एकता और भाईचारे का स्पष्ट संदेश भी दिया जा सके। इस अवसर पर साई मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को जोड़ना और नई पीढ़ियों को आपसी भाईचारे का संदेश देना रहा है। गुरुजी, आज सर्वधर्म महोत्सव का कार्यक्रम उन्नाव में किया जा रहा है, आपकी तरफ से आयोजन किया गया है। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या परिकल्पना आपने देखी है इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमारा मेन जो उद्देश्य है और मैसेज है कि धर्म के नाम पर जो मतभेद होते हैं और दंगे होते हैं उनको रोका जाए। हम किसी पार्टी के विरोधी या सपोर्टर नहीं है। संतों की वाणी ही हमेशा आदि अनादि काल से शांति का काम करती है, अध्यात्म का काम करती है, चेतना का काम करती है। अब लोगों ने अगर अपने स्वार्थ के लिए कुछ बदला है उसको, तो ये उनका सब्जेक्ट है, हम उनकी भी आलोचना नहीं करना चाहते, मगर अपनी विशेषता है जो हमारा मूल संस्कृति हमारी भारत की है। इतनी सभ्यताएं आके इस धरती में मिल गई, आप किस किस को खोजोगे? आज तो पहला ही दिन जो है इतिहास उसको बदल नहीं सकते, और जो इतिहास बनने जा रहा है उसको तो अच्छा बना सकते हैं। जो पहले हुआ हमारी जनरेशन ने नहीं देखा, मगर आज धर्मगुरु चाहते हैं एक धार्मिक अलग अलग होने के बाद भी एक राष्ट्र चेतना, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, एक मिलजुल के देश चलता है। कोई कह दे मेरा देश है तो दूसरा कहेगा मेरा देश है, जबकि सत्य है कि आदि अनादि काल से ये भूमि जो है वो सबकी है। अब सबकी कह देंगे तो कोई झगड़ा नहीं है, और सबकी नहीं कहेंगे तो मेरी है, तो झगड़ा होता है। तो जबकि वास्तव में सच्चाई है ये सबका है, सबका देश है, किसी पे शुभा और वो नहीं होना चाहिए। अपने अपने तरीके से किसी की आलोचना नहीं, हम प्रशंसा करें। महाराज जी, जैसा आपने कहा आप प्रशंसा करेंगे, उत्तर प्रदेश और तमाम प्रलोभन दे के भी हिंदुओं के जो समाज, हिंदुओं के जो परिवार होते हैं उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कई ऐसे संगठन हैं जो अपनी तरफ प्रेरित भी करते हैं और उनको लुभावने लाभ देने की बात करते हैं। ऐसे संगठन जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं किसी को लाभ दिखाने के नाम पर, इनके लिए आपका क्या सोचना है? मेरा ये है, धर्म सबकी एक स्वतंत्रता है। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन सब व्यक्तिगत मामला है, वो किस पद को मानता है, किस पंथ को मानता है। परंतु ये तो ठीक है कि जबरन कुछ होता है तो वो क्राइम है, और क्राइम है तो क्रिमिनल को पकड़िए, उसके धर्म से साथ लेना देना नहीं है। धर्म को हम ले लेते हैं कि ये मुस्लिम ने ऐसा किया, ये हिंदू ने ऐसा किया, हम उसकी फेवर में नहीं हैं। हमारे लिए मुस्लिम भी अच्छे हैं, हम भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम शांति के दूत बनकर आए। मगर कोई क्राइम होता है, अभी सपोज हमको लग रहा था बहुत पुलिस आने वाली है, शायद हमको गिरफ्तार कर ले, ये भय क्यों है? ज़रूरत नहीं है उस भय का। यही मैंने कहा, थोड़ा ये किया, और आपने उस आग पर पानी डाला जो आपके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित हुए हमारी संस्था के, कि हमने उनको सम्मानित किया। ये हमारी
सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। मगर बुरे को बुरा कहना कभी कभी ये आता है, अच्छा नहीं लगता है कि रोज़ जब धर्म के नाम पे वायलेंस होती है, तो भारत का ऐसा कल्चर तो नहीं है, ना संतों था। की क्या स्थिति है इस वक्त? उत्तर प्रदेश अमरोहा आवेदक रिकिन कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम हैबतपुर चौधरियान थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा के द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2026 को साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई। वादी के खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर 1,37,050 रुपए ट्रांसफर किए गए निकाल लिए गए थे, आपको बता दें। जिसके उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा थाना मंडी धनौरा साइबर सेल व थाना साइबर क्राइम टीम जनपद अमरोहा को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी धनौरा महोदय के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना मंडी धनौरा साइबर सेल व साइबर सेल अमरोहा की टीम के द्वारा उक्त प्रकरण में आवेदक रिकिन कुमार पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम हैबतपुर चौधरियान थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा से धोखाधड़ी कर ट्रांसफर हुए कुल 13,750 रुपए पीड़ित के बैंक खाते में दिनांक 15 जनवरी और 2026 को वापस कराए गए। यूपी के कौशाम्बी जिले में बीते मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए मारपीट के वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एक पक्ष कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध में जमकर ईंट पत्थर चलाए थे और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। पीड़ित का कहना है कि कोर्ट के समर्थन आदेश की बात कहकर निर्माण कार्य रोका गया, जबकि किसी भी तरह का स्थगन आदेश नहीं दिया गया था। पूरी घटना पिपरी थाने इलाके के तिलहारपुर मोड़ की है, जहां अंजनी कुमार सड़क चौड़ीकरण के बाद निर्माण कार्य करवा रहे थे और पीड़ित अंजनी कुमार की माने तो जिसे लेकर अचानक मौके पर पड़ोस के ही तमाम लोग पहुंचे और साथ ही कार्य रुकवाने के लिए विवाद करने लगते हैं। विवाद इतना बढ़ता है कि लोग जान से मारने की नीयत से ईंट पत्थर से हमला कर देते हैं। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी गण हो रहे निर्माण कार्य को कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बावजूद कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, किंतु उनके पास कोर्ट की प्रश्नोत्तरी है जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। क्या मामला है आपका? भैया हमारी ज़मीन तिलहापुर मोड़ पे अराजी नंबर 624 जा है, जिस पे हमारा पूर्व में निर्माण भी है। आगे 3 दुकानें बनी हुई है, पीछे से जो है बाउंड्री हुई है। आगे रोड चौड़ीकरण में हमारी दुकानें टूट रही थी, उसी की वजह से पीछे हम निर्माण करा रहे थे। बगल के खातेदार जो हैं मोबिन खां, उनके लड़के लोग और परिवार के जो भी लोग हैं ईंटा पत्थर चालू कर दिए, उससे आके गाली गुत्ता करे, मारने की कोशिश की जान से एकदम से। तो वो बार बार मीडिया में झूठी जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि स्थगन आदेश है, जबकि स्थगन आदेश हमारे पास नहीं है उनके पास। ये हमारे पास कोर्ट की प्रश्नोत्तरी कापी है 21/1/2026 की डेट की। अब उनका जो है 76 वर्ग मीटर मात्र ज़मीन बची हुई है और 2 विश्व से ज़्यादा पे आज भी कब्जा है, उसके बाद भी अब हमारे कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन ने जो एफआईआर दर्ज किया है, बाकी जो है काम रुकवाए हुए हैं, उससे भी इसलिए झूठी वो बता रहे हैं कि झूठा जो है स्थगन आदेश बता के, जबकि स्थगन आदेश कुछ नहीं है, हमारे पास जो है उसकी कापी है। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई उनके ऊपर होने, देर तक घेर के ईंटा पत्थर चलाए हैं, मारपीट जान से मारने की कोशिश की हुई है, उनकी धारा बढ़ाई जाए, प्लस उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी जो है ज़मीन है वो हमको निर्माण करने की अनुमति प्रदान किया जाए। अपना नाम बता दीजिए। अंजनी कुमार यादव, निवासी फूलनगर फुलवा। अलग अलग स्थानों से 2 महिला तस्कर अरेस्ट। नेपाल के रंगकूम और साथ ही सुरखेत की दोनों निवासी 42 वर्षीय सरिता शाह और 33 वर्षीय लक्ष्मी अरेस्ट। पुलिस एसएसबी की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी। थाना रुपईडीहा इलाके के नेपाल बॉर्डर का मामला बताया जा रहा।
जनपद श्रावस्ती के भिनगा लक्ष्मण नगर रोड पर आपको बता दें सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 20 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, वैध कागजात और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया है। इस अभियान में एसओजी आशीष वर्मा और एसआई पंकज कुमार गुप्ता, कांस्टेबल देव कृष्ण मिश्रा, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश और यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भीरा थाना क्षेत्र के इटकुटी गांव में एक किराना दुकानदार से उधार की मांग की गई। दुकानदार ने इनकार करते ही आरोपी युवक ने पेट्रोल डालकर दुकान और दुकानदार दोनों को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी की घटना में दुकान में रखा सारा सामान और नकदी जलकर पूरी तरह राख हो गई है। आग की लपटों में इटकुटी गाँव निवासी दुकानदार राजीव बुरी तरह झुलस गया है और साथ ही घायल राजीव को पहले बिजुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार की ओर से इटकुटी गाँव निवासी राजेश्वरी देवी ने भीरा थाना पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाशी की जा रही है। पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हम लोग चले समझन भैया कावे तले पेट्रोल खोल के पूरी सामने बाकी लगा दी। भाई चल गया क्या तुम्हारा? चाची मेरी भाग गई का उनको मार देती। सब पैसा भी आगे लगा दी से। अच्छा कोई जल भी गया है? हमारा भाई बहुत बुरी तरीके जल गया है भैया, रेफर कर दिया गया लखीमपुर को। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में महासंग्राम यूजीसी एक्ट के खिलाफ आर पार की जंग। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में आज सैकड़ों सड़कों पर उतरे जन सैलाब। भिनगा के रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक हल्ला बोल। स्वर्ण समाज के सामान्य वर्ग के छात्रों के हक के लिए सरकार के खिलाफ फूका बिगुल। रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा गया विरोध पत्र। स्वर्ण समाज का आरोप, नया एक्ट सामान्य वर्ग के करियर और मान सम्मान के लिए बड़ा खतरा, सुरक्षित उठी मांग। और अधिसूचना जारी होने के बाद से ही छात्रों में पनप रहा भारी असंतोष। प्रदर्शनकारियों का साफ संदेश, जब तक एक्ट वापस नहीं होगा तब तक थमने वाला नहीं है ये आंदोलन। और साथ ही भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस बल। आज आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? यूजीसी बिल जो सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो काले कानून बना करके और उच्च शिक्षाओं में जो विभाजनकारी स्थितियां पैदा कर दी गई है, जिसके कारण बच्चों की जो भविष्य है वो पूरी तरीके से गर्त में पहुंचा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसलिए हम मांग करते हैं कि यूजीसी बिल को तुरंत वापस किया जाए और जो ये काला कानून है इसको वापस लेकर के शिक्षण संस्थानों में सामान्य स्थिति को पैदा किया जाए। खबर महोबा से, जहां महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे का आतंक जारी। आपको बता दें, महोबा में एक आदमखोर लकड़बग्घे ने जमकर तांडव मचाया है। कबरई थाना क्षेत्र के गंज गांव में जंगल में बकरी चराने गए एक चरवाहे पर लकड़बग्घे ने जानलेवा हमला कर दिया और उसे मरणासन्न कर दिया है। इतना ही नहीं, जब वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची तो पिंजरे के करीब दूर पहुंचे एक प्राइवेट वनकर्मी पर भी लकड़बग्घे ने लहूलुहान कर दिया उसे।
साथ ही आपको बता दें महोबा के कबरई इलाके में आदमखोर लकड़बग्घे की दहशत अब खून खराबे में तब्दील हो चुकी है। गंज गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर के समय अपनी बकरियां चराने जंगल गए ग्रामीण चरवाहे बोरा पर घात लगाकर बैठे लकड़बग्घे ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें काफी मशक्कत के बाद टीम ने लकड़बग्घे को घेर लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रेस्क्यू टीम में शामिल प्राइवेट वनकर्मी प्रमोद कुमार ने लकड़बग्घे के लगभग काबू में उसे कर लिया था और उस वक्त कवर डाल दिया था। लकड़बग्घे को पकड़ते हुए टीम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ताकतवर और खूंखार हो चुका लकड़बग्घा नजर आ रहा है। इस जानवर ने दांतों से कवर को फाड़ दिया और साथ ही सीधे प्रमोद पर छलांग लगा दी है। लकड़बग्घे ने प्रमोद को अपने जबड़ों में फंसाकर लहूलुहान कर दिया। टीम ने अन्य सदस्यों के शोर मचाने पर लाठियों के दम पर प्रमोद को उनके चंगुल से छुड़ाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जानवर पिछले कई दिनों से इलाके में देखा जा रहा था जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। अरे हम लकड़बग्घा रेस्क्यू करने के लिए गंज पहाड़ के पास सिद्ध बाबा मंदिर है जो वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गए वन विभाग की टीम के साथ पे। तो वहाँ पर मैंने लगभग उसको रेस्क्यू कर ही लिया था। कैचर में अपने जाकर फांस लिया और उसमें मेरा कैचर टूट गया जिससे लकड़बग्घा मेरे ऊपर हावी हो गया। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मैं घायल हो गया। तो अब जिला अस्पताल आया हूँ, बस ये जो काफी ज्यादा घायल भी हूँ। कहाँ आपको? मेरे पैर में, घुटने में वैसे दांत के निशान है और कंधे में है और मेरे कमर के ऊपर भी है। 3 जगह में घायल भी हूँ। रेस्क्यू करने में सफल हो पाई टीम या नहीं? अभी नहीं, लेकिन रेस्क्यू अभी जारी रहेगा जब तक वो पकड़ नहीं जाएगा। हालांकि वो मादा है नर है कौन? नहीं, वो मादा है और काफी बिग साइज की है, फुल साइज है, तो उसका रेस्क्यू भी होगा। अभी जो बीते दिनों आप लोगों ने नर को पकड़ा था, हाँ जी, वो हमने उसी का जोड़ा है वो? नहीं, वो सिरसी कला में हमने रेस्क्यू किया था, काफी दूर था, उससे करीबन 12-15 किलोमीटर की दूरी है दोनों की। तो जैसे ही जाकर ये वाला मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि मैं घायल हो गया हूँ। मेरी बाकी टीम भी अभी जाके मेरे साथ में लगी हुई है। क्या ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है? हाँ, वहाँ पर एक व्यक्ति को भी जाकर उन्होंने बाइट की, इसलिए मैं वहाँ पर तुरंत पहुंचा। हालांकि मैं अपनी पूरी रेस्क्यू टीम लेके नहीं जा पाया और विभाग की टीम तो मेरे साथ में पहुंच गई थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी दुर्घटना हो गई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने जानवर घायल हुए? वहाँ पर हम 2 वैसे जो टीम से गए थे, 2 लोग हम घायल हुए हैं और एक लोग वहाँ पर जो है बकरी वगैरह चरा रहा था वो भी जाके थोड़ी घायल हो गया, उसका भी इलाज कमरे में चल रहा है। और बकरियों में भी कोई नुकसान नहीं, बकरियों में कोई नुकसान नहीं हुआ अभी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग घायल हैं क्या? जो रेस्क्यू टीम के सदस्य गंज में किसी हाइना ने उन पर हमला किया था। एक रेस्क्यू टीम का सदस्य प्रमोद कुमार था जो यहाँ घायल अवस्था में आया था। दूसरा एक ग्रामीण था जिसका नाम बौरा था, वो भी घायल अवस्था में लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आया था, तो उसको रिफ़र कर दिया गया है। और जो प्रमोद कुमार जी आए थे तो वो उसकी मुझे स्वयं की जानकारी है, वो मेरी देख रेख में उसके घाव को अच्छी तरह से धुलवाया गया साबुन से। इसके बाद उसको ASV वैक्सीन 1 डोज जो लगती है वो लगवाई गई है और ARV भी मैंने स्पेशली खुलवा करके इस समय 3 बजे के आसपास आया था, तो SB इंजेक्शन भी उसको लगवा दिया गया और पेशेंट को भेज दिया गया। सर, कितना खतरनाक होता है ये हाइना जानवर? हाइना जानवर जितने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, इवन चाहे नेवला काट ले, चाहे सियार काट ले, चाहे हाइना काट ले, जैकार्ड काट ले, इनमें ये माना जाता है कि इनमें जो रेबीज के जो वायरस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये जो वायरस चलता है ना, तो वो नर्व के ट्रेवल करता है, नर्व के थ्रू, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता। इसीलिए उसके चारों तरफ जो है हमने ASV वैक्सीन इन घाव के चारों तरफ इन्फिल्ट्रेट करते हैं कि ये जो है, जो वायरस है, ये नर्व के द्वारा ऊपर न जा पाए। इसलिए हमने तुरंत ही उसको जो है ASV वैक्सीन लगवा दी और ARV वैक्सीन और ASV सीरम होता है वो तुरंत बना बनाया होता है, तो लगवा दिया हमने उसको।
खबर बदायूं से है, जहां लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल बदायूं में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन व द्वितीय एंट्रेंस एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिनांक 23 जनवरी 2026 को लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल बदायूं में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्या की अधिष्ठिति देवी मां सरस्वती का विधिवत पूजन अर्चन किया गया और इसी शुभ अवसर पर आगामी शैक्षिक सत्र हेतु द्वितीय एंट्रेंस एग्जाम का भी सफल आयोजन किया गया। एंट्रेंस परीक्षा में लगभग 230 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा का आयोजन पूर्णतः सुव्यवस्थित, शांति एवं अनुशासित वातावरण में किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने जानकारी दी है कि एंट्रेंस एग्जाम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को निःशुल्क एडमिशन फीस का भी लाभ दिया गया, जिससे अभिभावकों में विशेष उत्साह देखा गया। अभिभावकों ने विद्यालय की उत्कृष्ट व्यवस्था, अनुशासन एवं पारदर्शी प्रक्रिया की भूरी भूरी प्रशंसा की है और साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया है। साथ ही अभिभावकों के लिए मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें उन्होंने उत्साहपूर्ण भाग लिया है। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक ऊर्जा एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में हुआ है। लखीमपुर शहर में स्थित विलोबी मेमोरियल हॉल में आज बता दें आपको कि आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और साथ ही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना था। ड्रिल के दौरान निर्धारित समय पर हॉल की बिजली पूरी तरह बंद कर दी गई और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तरह की मॉक ड्रिल से आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और साथ ही आमजन को भी सतर्क रहने का संदेश दिया जाता है और ड्रिल के दौरान सुरक्षा के सभी मानक को पालन किया गया और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल का निरीक्षण भी किया गया। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर रात गंग नहर से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि आसफ नगर झाल से निकाले गए शव की पहचान ईशांत भाटी के रूप में हुई है, जो करीब एक सप्ताह से लापता था। शव मिलने की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मची और मातम छा गया। मूल रूप से वृंदावन निवासी नेम सिंह भाटी अपने परिवार के साथ रुड़की के गणेशपुर पहुंच रहे हैं और साथ ही तेज बहाव वाली गंग नहर से उसे संभालने का मौका नहीं दिया और वह देखते ही देखते पानी में बह गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई दिनों तक कोई भी सुराग नहीं मिला। परिवार की उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ टूटती रही। आखिरकार जब एक सप्ताह बाद गुरुवार देर रात ईशांत का शव आसफ नगर झाल से बरामद किया गया। शव बरामद होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। ईशांत परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है, जिसके जाने से घर का चिराग बुझ गया है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में लंबे समय से शुष्क ठंड की मार झेल रहे स्थानीय लोगों को और बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए आज की सुबह खुशहाली भरी रही है। मौसम विभाग की सटीक प्री अलर्ट के बाद आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम ने करवट बदली और बारिश के साथ साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जमकर हिमपात हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी और साथ ही पास के धनोटली में बर्फबारी होने की प्रकृति का नजारा बेहद मनोरस रहा है। आपको बता दें, प्रदेश के चारों धामों में चांदी जैसी सफेद बर्फ की चादर बिछ गई और साथ ही बर्फबारी की खबर फैलते ही देश भर के पर्यटकों ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया। पर्यटकों के भारी आगमन से होटल और रिजॉर्ट संचालकों के चेहरे खिल उठे और प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पर होटलों और रिजॉर्ट्स की एडवांस बुकिंग में तेजी से देखी गई है। और साथ ही पर्यटकों की बढ़ती भीड़ और रास्तों पर बर्फबारी के जमाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि पिछले कई हफ्तों से उत्तराखंड भूमि खंड की चपेट में थी, जिससे बीमारियां और फैलने का नुकसान होने का डर था। बसंत ऋतु के लगते ही जहां देश भर में पावन पर्व बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसके चलते जगह जगह पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र में भी बसंत पंचमी का यह पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, वहीं गाँव मेघावाल में पतरामपुर में रोड पर स्थित ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल परिसर में भी पहली बार आज बसंत पंचमी का ये पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मंत्रोच्चारण कर, जाप कर और साथ ही पूरे विधि विधान से यज्ञ हवन एवं पूजा अर्चना कर मनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर और साथ ही तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी ने बारी बारी से मंत्रोच्चारण कर, जाप कर यज्ञ हवन में पूरे विधि विधान से हवन की आहुति दी है। और इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद सभी ने खिचड़ी का प्रसाद भी ग्रहण किया। संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य ग्रेसी मन्नार ने कहा है कि बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भेंट कर शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि आज से वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। आज का दिन खास दिन है क्योंकि आज के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बताया कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, ज्ञान से ही राष्ट्र का विकास होता है। We have celebrated Basant Panchami. Basant Panchami marks the arrival of spring and celebrate the goddess Saraswati, the source of knowledge, wisdom and curiosity. And as an educational institution in our school, we celebrate today to send a message to each of our students, and not only our students, to all the locality, to our society, to our country, that knowledge is the foundations for the progress of our country. Where education or learning is respect, values are cultured, and each values are followed and traditionals are preserved. Where traditionals are preserved, cultures are also preserved, and if these are preserved, definitely the society will develop. So we celebrate Basant Panchami in our school today just to give a message to each child and to each and every one of us that education is a must for each one of us to grow and develop our country and the whole world. As we are born to this universe, we have a responsibility as a human. So education will
help us to understand our responsibility and to fulfill it. An educated person definitely live a fulfilled life during his lifespan in the society or in the universe. So happy Basant Panchami to each one of you from our school, and let's celebrate the goddess of knowledge, Ma Saraswati. Thank you. श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, राम देवताभ्यो नमः। आज हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम से माँ सरस्वती का पूजन किया गया है और माँ सरस्वती विद्या की वादिनी है और जो भी है इन्हीं के चरणों में हमने पूजन किया और आज के दिन बड़े धूमधाम से पूजन किया गया और सभी भक्त लोग सम्मिलित होकर पूजन किए। जय श्री राम। सरस्वती एक हमें दिशा निर्देश देती हैं। आज के दिन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनकी पूजा करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की लक्ष्मी और विद्या का गुणवान होता है। इसीलिए आज दिन माँ सरस्वती का पूजन किया गया है। माँ बसंत पंचमी का पूजन हुआ और हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से इसका उत्सव मनाया जाता है। हर विद्यालय, हर परिसर, हर मंदिरों में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से माँ सरस्वती का पूजन, माँ बसंत पंचमी के नाम से उपलक्ष्य। जो होली का पर्व है वो 4 मार्च को है। 4 मार्च शिवरात्रि आएगी। अब हाँ, शिवरात्रि आएगी 19 को। ये 15 फरवरी को अपना शिवरात्रि है और उसके शिवरात्रि के जस्ट होली का पर्व मनाया जाएगा। विद्यालय का नाम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ अच्छा शिक्षा का स्तर बनाया जा रहा है। यहाँ बच्चे शिक्षा के लिए आ रहे हैं। हमारा पहला वर्ष है विद्यालय का। शिक्षा के स्तर पे बात करें तो यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा विद्यालय द्वारा दी जा रही है। बच्चे में शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो उनका पढ़ना, लिखना, बोलना, चालना सभी में सुधार है। मेरा जो गांव पड़ता है वो गंदी वाला पड़ता है। मैं भी आज अपने बच्चे को लेकर विद्यालय आया हूँ। बसंत पंचमी प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों में काफ़ी उत्साह था इस चीज़ के लिए। बच्चों द्वारा स्कूल में हवन पूजन कराया गया और बच्चों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बच्चे आज विद्यालय में प्रसाद करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण का एक मुगलिया कारनामा चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें, सड़क के बीचों बीच रखे गमलों को जो अब तक लाल रंग में रंगे हुए थे, अचानक हरे रंग में रंगा दिया गया है और इस बदलाव ने न सिर्फ आम लोगों का ध्यान खींचा है बल्कि HRDA की मंशा और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण का ही था तो गमलों को उनके मूल लाल रंग में ही दोबारा रंगा जा सकता था, लेकिन ऐसा ना करके उन्हें लाल से हरे रंग में रंगने का फैसला कई लोगों को समझ से परे लग रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस तरह के मुगलिया फैसलों को लेकर आम जनता और साथ ही असमंजस में है और साथ ही निगरानी, आपको बता दें कि नाराजगी भी देखी जा रही है सब में। और मौके पर मौजूद तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक जालीदार टोपी पहने हुए चतुर पुतई बड़ी खुशी के साथ इन गमलों को हरे रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये उद्देश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग इसे मुगलिया कारनामा और तुगलकी फरमान जैसे आदेश से जोड़कर देख रहे हैं। ये प्रांगण है, ये भगवा में ही था। पहले गमले सारे भगवा कलर के थे, लेकिन जो जाति मानसिकता, कौन सी विचारधारा के मानसिकता के अधिकारी यहाँ हरिद्वार में तैनात होते, इसके ऊपर सरकार के ऊपर सवाल है। हमारा गंगा जी का प्रांगण है, ये देवभूमि है। यहाँ हरे हरियाली, हरे कलर का क्या काम? इन जातियों की मानसिकता वाला क्या काम? इसका हम विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि जनता का पैसा बर्बाद मत करो। ये भगवा में ही हरिद्वार है, इसे भगवा में ही में रंगो। अन्य ये इन रंग गमलों को पोतना काम भी हम जल्दी करेंगे। ये सीरिया खंड परशुराम अखाड़ा का निवेदन है। अधिकारी जितने यहाँ हरिद्वार में तैनात है
सबसे निवेदन है, ये भगवा में ही माँ गंगा जी का प्रांगण है, इसे भगवे में रंगो, ये हरियाली नहीं रंगो, ये हमारा निवेदन है। हर हर महादेव। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परशुराम चौक श्रद्धा और साथ ही उल्लास से सराबोर नजर आया। परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने बसंत पंचमी की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्थानीय लोगों को मिठाई वितरित करते हुए पर्व की खुशियां साझा की गई। पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि बसंत पंचमी ज्ञान, संस्कार और नई ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे पर्व समाज में आपसी भाईचारे और सकारात्मक संदेश को मजबूत करते हैं। कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे, संजय कुमार अग्रवाल ने कहा। भारत निर्वाचन आयोग से नामित विशेष रोल प्रेक्षक ने की है समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने नामित विशेष रोल प्रेक्षक एवं संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मंडलायुक्त के विजेंद्र पंडियन, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर देहात कपिल सिंह सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार जनपद कानपुर की 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल आपको बता दें कि 26,36,113 मतदाता पंजीकृत है। इनमें से 2,07,532 मतदाताओं की मैपिंग की जानी है, जिनमें से 82,478 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खबर सहरसा से है, जहां वर्दी में फूहड़ डांस का वीडियो वायरल। वर्दी पहनकर खुशी में महिला सिपाही ने खूब किया अश्लील गानों पर डांस। जी हां, आपको बता दें, सहरसा कमांडेंट ने लिया सख्त संज्ञान। कटिहार से सहरसा आई महिला होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वर्दी में भोजपुरी फूहड़ गानों पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से भिनगा में हड़कंप मच गया। वीडियो के सामने आते ही सहरसा होमगार्ड कमांडेंट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण देने आए 2 सेवानिवृत्त फौजियों को तत्काल प्रभाव से प्रशिक्षण कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही आदेश जारी किया गया है कि भविष्य में इन्हें कभी भी किसी स्थान पर ट्रेनर के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। कमांडेंट ने इस मामले में महिला होमगार्ड जवानों से भी स्पष्टीकरण मांगा है और सरकारी वर्दी में इस तरह के भोजपुरी फूहड़ गानों पर नृत्य करना कितना उचित है, ऐसा बताया। विभागीय अनुशासन और वर्दी की गरिमा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और बताया जा रहा है कि कटिहार से आई महिला होमगार्ड जवानों ने कुल 5 भोजपुरी गानों पर वर्दी में डांस किया था, जिसका वीडियो स्वयं सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। वीडियो वायरल होते ही ये मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल विभागीय स्तर पर पूरे प्रकरण की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। के द्वारा डांस किया जा रहा है, कब का मामला है, पूरा मामला है क्या? ये दिनांक 20 तारीख का है, दिनांक 20 जनवरी 2026 का। और उस दिन जो है सो यहाँ बहुत ही ऑस्पिशियस अवसर था, जबकि जो 179 महिला गृहरक्षक जो कटिहार जिले की थी, उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा हुआ था और पारण परेड का, पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। पासिंग आउट परेड ससमय संपन्न हो गया। जो मुख्य अतिथि थे उनको लेकर फिर हम लोग ऑफिस आ गए और हम लोग के ऑफिस आने के बाद कुछ कैडेट्स और उनके गार्जियन और वो लोग जो है सो वहाँ जो माइक ये म्यूजिक सिस्टम था उस पर उन्होंने जो है सो भोजपुरी गीत बजा दिया और वहाँ पे डांस करने लगा, जैसा कि वायरल हुआ है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत उसको बंद करवा दिया और निर्देश दिया कि जितने भी
कैडेट्स हैं वो अपने गार्जियन के साथ अपने घर को प्रस्थान करें, क्योंकि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो चुका है और उनको उनका पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। और इसमें जो वीडियो में जो लोग, जो कैडेट्स और जो इंस्ट्रक्टर, 2 इंस्ट्रक्टर भी दिखाई पड़े हैं जो आर्मी के सूबेदार हैं, उन सब से स्पष्टीकरण मांगा गया है और आर्मी के सूबेदार को तत्काल जो है सो वापस भी कर दिया गया है, इस प्रशिक्षण संस्थान से उनको आउट कर दिया गया है और सबसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण आने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यह हमारे संज्ञान में है, इसमें कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।